लोकसभा चुनाव 2024 का रन और चुनावी शोर, नेताओं का प्रचार पर जोर। एक खास तस्वीरें आपको चित्तौड़गढ़ से दिखा रहे हैं। दूसरा चरण और नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में सभी पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और अब पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदयलाल आंजना और आज नामांकन की अंतिम तिथि दूसरे चरण की, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में नामांकन पूरा हो चुका है, दूसरे चरण में जिन जिन के चुनाव होने हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना जो कि चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब बीजेपी के प्रत्याशी सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया था और एक चुनावी रैली भी की गई थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे थे और जोर शोर से प्रसार किया गया था। और आज की तस्वीर जरा देखिए, जहां चुनावी शोर के मद्देनजर नेताओं का प्रचार पर जोर है और अब अंतिम तिथि है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे पीके अग्रवाल, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, क्योंकि खास तस्वीरें हैं, आज अंतिम तिथि भी है, नामांकन भी दाखिल करना है, पूरा प्रोसेस चल रहा है। ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा कि आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या रहेगा कांग्रेस प्रत्याशी का। कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदयलाल आंजना, नामांकन करने पहुंचे और नामांकन का जो समय है इनका वो 11:15 बजे का मुहूर्त था, तो उस हिसाब से इन्होंने 11:15 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो उनके समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। और 4 सेट में इनके नामांकन भरे जाएंगे। प्रस्तावक के रूप में इनके साथ में जो हेरिटेज अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन है सुरेंद्र सिंह जड़ावत वो हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं शिवदयाल शर्मा वो भी साथ गए हुए हैं, और वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं भैरूलाल चौधरी वो भी साथ हैं। तो अब जो समर्थक हैं, जो प्रस्तावक हैं, वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। तो कुल मिला के 4 सेट में नामांकन होगा और नामांकन भरने के बाद उदयलाल आंजना यहाँ से सीधे ही देव दर्शन के लिए निकलेंगे और वहाँ उसके बाद इनकी इनानी सिटी सेंटर में एक बड़ी सभा है जो नामांकन रैली है, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के जो चल रहा है इनका नामांकन तो समझिए अभी नामांकन भर रहे हैं और नामांकन भरने के बाद स्वाभाविक तौर पर है कि यहाँ से ये सीधे ही देव दर्शन के लिए जाएंगे और वहां से फिर लौट के नामांकन रैली में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पीके, क्योंकि अब तो खैर ये तस्वीरें बिल्कुल आम हो चली है चुनावों से ठीक पहले, लेकिन आज अंतिम तिथि है तो अब प्रचार पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन एक कल की तस्वीर थी जब बीजेपी प्रत्याशी ने वोट यहाँ पर समर्थन मांगा था, वोट की अपील की थी, लेकिन आज की तस्वीर ये भी है, ये भी हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, आगे भी आपका रुख करेंगे पीके। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना शुभ मुहूर्त 11:15 बजे, उसी के ठीक शुभ मुहूर्त के वक्त पहुंचे। पूरा प्रोसेस यहां पर जो होता है उसके तहत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल किया जा रहा है, हर एक चीज वेरीफाई हो रही है डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा आज अंतिम तिथि भी है, तो अब प्रचार पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, देव दर्शन भी किया जाएगा, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद फिर शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा, यानी कि वोट की अपील की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा भीड़ अपने कार्यकर्ताओं के समर्थकों की जुटाई जाएगी, क्योंकि आज से प्रचार जो है इनका पुरजोर तरीके से शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अब फोकस ठीक प्रचार पर ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील जनता से की जाए। टक्कर है इनकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी सीपी जोशी से। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना पहुंचे, अपना नामांकन फिलहाल दाखिल कर रहे हैं। तो मेवाड़ की धरती से अपनी अपनी कोशिश यहां पर प्रत्याशी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। बीजेपी की कोशिश सभी की सभी 25 सीटें खाते में डालना, अपने वापस इतिहास को दोहराना और रिकॉर्ड कायम करना। और कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार कर रही है और चुनौती के रूप में इसे लेते हुए पुरजोर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाएं। इसीलिए फिलहाल अपनी अपनी कोशिश में जुटे सभी प्रत्याशी। नामांकन के बाद एक बार फिर से प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा और अब नामांकन दाखिल कर लिया गया है कांग्रेस प्रत्याशी। जनमानस जो मैंने देखा है उनको तो पूरे राजस्थान से घूमने से फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं जनता के बीच में घुमा हूँ, इसलिए जनता की भावना मैं ज्यादा समझता हूँ। सर, मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं जिन पर प्रमुखता से प्रकाश रहेगा? राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो हमारे राहुल जी गांधी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे तो वो उठाएंगे, लेकिन मैं हमारे चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, इनके लिए स्थानीय मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और इसीलिए मुझे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। सर, सीपी जोशी जी ने आरोप लगाया कि भाई वो भी पहले सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या कहेंगे? उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, इसका सर्टिफिकेट तो मुझे किसान देंगे कि उनके लिए कुछ किया या नहीं किया, वो तो सर्टिफिकेट किसान देंगे। किसानों से 20,000 रुपये और 20 किलो घोड़ा चूरा का नष्टीकरण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है इस जिले में, उदयलाल आजना के कार्यकाल में नहीं हुआ। थैंक यू सर।